प्यारे साथियों, मैं हरीमन फ्रॉम @आईना रूबरू। आज मैं आपके लिए दो तीन तड़कते भड़कते जो मसले चल रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में बात करने के लिए पेश हुआ हूँ। सबसे पहला जो मसला है वो तो है चाइना और जो अमेरिका है उसकी बातचीत का, यानी कि मिस्टर ट्रंप जो अपने 17 CEO साथ लेकर वो चाइना विजिट पर गए हैं, उसके बारे में है। यूएस की इकॉनमी लगातार नीचे जा रही थी, ऐसी अटकलें हम लोग लगा रहे थे और अटकलों का बाज़ार भी गर्म था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया है, क्योंकि ईरान से जो उसका युद्ध चला है 70 डेज़ और 75 डेज़, उसमें उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। ये बात अभी सरफेस नहीं हुई थी, लेकिन चाइना विजिट पर जब वो चाइना पहुंचे हैं मिस्टर ट्रंप अपने CEOs को साथ लेकर, तो उसमें जो प्रूव हो गई है, क्योंकि वहाँ के मीडिया और प्रिंट मीडिया ने ट्रंप को कोई भी भाव नहीं दिया है, यानी कि उसका आगमन जो उन्होंने छापा है वो फ्रंट पेज पे नहीं है। चलो, ये तो उनका अपना एक मसला है, क्योंकि दूसरी तरफ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जी, उन्होंने भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी चाइना प्रेसिडेंट या चाइना अमेरिकन मसलों में नहीं दिखाई है। उल्टा उन्होंने ताइवान के मसले पर चाइना के प्रेसिडेंट को चिताया है और चाइना के और जो अमेरिका के सदर हैं मिस्टर ट्रंप, वो भी उस पर थोड़ा सा झेप गए हैं और झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चाइना का उनको इतना खौफ है कि जितने भी ये प्रतिनिधिमंडल गया है वहाँ पे अपने चाइना में, वो अपने ओरिजिनल मोबाइल और ओरिजिनल जो उनके लैपटॉप हैं जिस पर वो काम करते हैं, वो अमेरिका ही में छोड़ के गए हैं। और वहाँ के लिए उन्होंने टेम्प्रेरी मोबाइल और टेम्प्रेरी जो है इनके लैपटॉप वो ले आए और आते ही उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी में यूएस से कहीं आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें एप्पल के CEO भी हैं और ऐसा कहा जाता है कि एप्पल का जो फ़ोन है या उसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही सोफेस्टिकेटेड है, लेकिन वो भी अपना मोबाइल और अपना जो लैपटॉप है वहाँ लेकर नहीं गए हैं। तो ये सिद्ध हो जाता है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस से आगे जा रहा है। और भी कई बातें हुई, ईरान का मसला भी हुआ है, लेकिन ईरान के मसले पर भी चाइना ने साफ कर दिया है कि वो उसकी मदद जारी रखेगा और यूएस को भी वहाँ पर एक किस्म की धमकी दी है कि अगर वो वहाँ से अपना क्रूड ऑयल ख़रीदता है चाइना अपने ईरान से, तो आप उस पर दखल नहीं दोगे। ऐसी बातें कही जा रही हैं। अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी हैं, लेकिन अभी ऐसा ही चल रहा है। ये बात तो रही अपने यूएस और चाइना के मसले की। अभी दूसरा जो मसला है वो है ब्रिक्स का, जिसका संचालन भारत में हो रहा है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो वहाँ आए हुए हैं और उनके यूएई के जो काउंटर पार्ट है वो भी यहाँ पर है। और उसने ईरान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएई के काउंटर पार्ट को चिताया है कि आप जो हम पर हमले कर रहे हो उसका जो अंजाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सुनने में आया है कि इनमें जो तल्खी बढ़ाने के लिए एक और काम किया गया है, जिसमें हमारा एक जहाज़ भारत का जो कि गुजरात से संबंधित था अपने, उसको डुबो दिया गया है 2 दिन पहले। और ये ऐसा वक्त है जब ब्रिक्स की मीटिंग भारत में चल रही है और ईरान और यूएई की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहीं पर है, उनमें काफ़ी तनाव है। तो ऐसा लगता है ये किसी तीसरे का हाथ है। अभी तक तो ये प्रूव नहीं हुआ है। अटकलों का जो बाज़ार है वो गर्म है और इशारा जो है वो पड़ोसियों के पास, पड़ोसी देशों जो कि इन दोनों में लड़ाई करवाना चाहते हैं उनकी तरफ है। और अभी हाल में ही अपने नेतन्याहू जो हैं वो यूएई की यात्रा करके लौटे हैं और आपको पता है यूएस की जो फोर्सेस हैं वो भी जल मध्य में तैनात हैं। तो अभी पिक्चर साफ तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। अब तीसरा मसला जो अब देखने को मिल रहा है वो है अडानी का। अडानी के ऊपर, जैसा कि आप लोग जानते हुए, केस जो है यूएस में चल रहा है और उस केस को अब कहा जा रहा है कि वो उसको ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अडानी ने $18 मिलियन का जो जुर्माना है वो भरने को तैयार हो गए हैं और वहाँ पर वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हो गए हैं।
एक तरफ तो हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि डॉलर को बचाने के लिए अपने रहन सहन में थोड़ा सुधार लाइए, या ये मत करें या ये मत खाएं, और दूसरी तरफ यही पैसा यही डॉलर के रूप में वहाँ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शायद इसलिए ही डील जो हमारी यूएस के साथ होनी है वो निश्चित नहीं हो पाई है, और जिसके कारण अगर कुछ डील हो चुकी है अंदर खाते, तो उसके उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी इकॉनमी, हमारे ट्रेड, हमारी जो सोशल जो टॉलरेंस है, उसको बहुत बड़ा ये खतरा हो सकता है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो करंट मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान ला दूँ, और इन्हीं बातों से मैं अपनी जो रिपोर्टिंग है वो बंद करता हूँ। और जो अभी नया मसला आने वाला है विज़िट के बाद कि क्या क्या वहाँ पे सरफस हुआ है, तो वो जब आएगा तो आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हरिमन फ्रॉम @आइना रूबरू। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।